जी हाँ, उसका एक नया अपडेट उभर कर आया है और अब जो डेट आया है वो फाइनल कर दिया है कि कब एग्ज़ाम होगा, कब फॉर्म भरा जाएगा, सारा कुछ लेकर के। तो आइए हम आपको कम समय में पूरी कहानी को विस्तार से बताते हैं कि कैसे क्या नया अपडेट आया है बिहार विद्यालय परिचारिका और बिहार विद्यालय सहायक परिचारिका। तो आइए हम पहले पूरी विस्तार से बताते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबाइए। बिहार विद्यालय सहायक परिचारी भर्ती 2025 का अपडेट आया है। पद का नाम है बिहार विद्यालय सहायक। जी हाँ, विद्यालय सहायक का काम होता है एक क्लर्क का, जो बिहार के विद्यालयों में जो अभी इतना काम बढ़ गया है, खास करके एचएम के ऊपर जो दबाव है, उस दबाव को कम करने के लिए विद्यालय सहायक की नियुक्ति की अभी जो नियुक्ति का फैसला हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, ये बहुत ही सराहनीय पहल है, जिससे कि विद्यालयों में काम करना बहुत आसान हो जाएगा। एचएम को बहुत लाभ मिलेगा इससे। पद का नाम है विद्यालय सहायक। कुल पदों की संख्या है 6421। ये पहले वाला था, अब इसमें बढ़ जाएगा, इसमें बढ़ेगा। ये 6421 नहीं, ये 7000 प्लस जाएगा, कारण कि इसमें अनुकंपा के आधार पर भी नियुक्तियां होगी। तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे शिक्षक हैं या शिक्षा विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हैं जो सर्विस आवर में उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके बच्चों को इसी पद पर बहाली किया जाना है। तो कुछ सीट जो है अनुकंपा के आधार पर भरा जाना है, तो अनुकंपा के आधार पर भरा जाएगा। तो स्वाभाविक इतना सीट तो पहले से भरना था ही, और कुछ मरे तो फिर वो भी सीट बच गया, तो वो इसलिए इसको 7000 प्लस जाएगा यस। तो ये जानिए कि विद्यालय में जो है पद का नाम है विद्यालय सहायक। कुल पदों की संख्या है 6421। कहाँ ज्वाइन करेंगे, इनकी नियुक्ति कहाँ होगी? तो उत्क्रमित हाई स्कूल में। आप लोगों के पंचायत में देखे होंगे कि हर पंचायत में एक हाई स्कूल हुआ। पहले लोग क्या करते थे कि 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर लोग पैदल जाते थे और वहाँ जा कर के पढ़ते थे। अब हुआ कि नहीं, सभी लोगों को अपने ही पंचायत में पढ़ना है, तो उत्क्रमित हाई स्कूल में होगा, इनकी ज्वाइनिंग होगी। योग्यता होगा 10+2। इनका योग्यता होगा 10+2, यानी कि जो इंटर किए हुए होंगे वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो आईए हो, माने साइंस से हो, आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, इससे कोई मतलब नहीं है, वो 10+2 होना चाहिए। उम्र की बात कर लें तो 18 से 40 वर्ष इसका उम्र है। हाँ, एज का छूट जो है, उम्र सीमा जो छूट है, एज का रिलैक्सेशन है, जो मिलेगा आपको बिहार सरकार का जो नियम है उसके तहत मिलेगा। उम्र सीमा में आपको छूट मिलेगा। ऐसे 18 से 40 वर्ष एज रखा गया है। इसमें एक चीज़ और भी बता दें, इस महिला या पुरुष या अगर कोई भाई बहन हमारे विकलांग हैं तो वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये दौड़ भाग का कोई काम है नहीं है, कुर्सी पर बैठ कर के काम करना है। तो उनको, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या विकलांग हो, तो उन सभी लोगों को इसमें आवेदन करना है। ठीक है। वेतन की बात कर रहे हैं तो 16,000 प्लस वेतन मिलना है और 500 रुपया जो है वो हर साल इंक्रीजमेंट होगा। अभी हालांकि ये बढ़ ही जाएगा, 2 साल 3 साल के बाद आप देखते होंगे कि शिक्षकों का भी या शिक्षा सेवकों का या फिर और भी विद्यालय में काम करने वाले लोगों का दुगना से अधिक हो जाता है वेतन। तो 16 नहीं, 2-3 साल के बाद 32 से 40,000 रुपया के बीच में इसका पेमेंट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। तो वेतन वृद्धि जो है वो 500 रुपया प्रति वर्ष जो है वो स्वाभाविक रूप से हो जाएगा, इसमें कुछ भी करना नहीं है। पहले अब आते हैं पहले चयन की प्रक्रिया में। पहले ये था कि एचएम के माध्यम से आवेदन लिया जाएगा, परेशानी नहीं होगी। अब क्या हो गया कि सरकार ने ये फैसला किया है कि नहीं, ये इतना महत्वपूर्ण पद है तो अब डायरेक्ट बहाली नहीं होगी, बल्कि इस पर लिखित परीक्षा होगी। जी हाँ, अभी जो नया नोटिफिकेशन आया है 2-3 दिन पहले, उसमें एकदम साफ है कि बिहार विद्यालय परिचारिका जो विद्यालय सहायक की जो नियुक्ति होगी वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। तो अब आप लोग थोड़ा जीके की तैयारी आप करिए और तभी इसमें हो पाएगा, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म गिरने वाला है।
कारण कि बहाली भी बहुत ज़्यादा है, 6,421 पद, ज़्यादा तो और बढ़ेगा 7,000। उसके बाद लोकल में काम करने का तो मज़ा ही है, जैसे घर के बगल में है। अगर अभी वर्तमान में 16,000 रुपया ही मिलता है, 16,000 प्लस 16,500 है इस पर, तो और उसके बाद घर से जा कर के काम करना है, तो निश्चित रूप से कोई खर्च ज़्यादा है नहीं। साइकिल से भी जा सकते हैं, किन्हीं किन्हीं को तो गांव में ही मिल जाएगा तो पैदल ही चले जाएंगे, तो कोई मेंटेनेंस खर्च भी नहीं, ना डेरा रखने का झंझट है, ना कुछ रखने का झंझट है। यानी कि 16,000 का 16,000 शुद्ध रूप से बचत है। घर के आसपास रहेंगे तो कोई दर दुकान भी खोल करके ऑफ टाइम में सुबह में और शाम में कर सकते हैं। तो इनको उन लोगों को तो बहुत फ़ायदा है जो लोकल में रहेंगे। चयन की प्रक्रिया है वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, जो परीक्षा पास करेंगे उन्हीं की अब नियुक्ति होगी। अब चलिए, परीक्षा कौन लेगा भाई, तो BSSC लेगा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग इसकी परीक्षा लेगी, जहाँ एकदम बिल्कुल तय हो गया है कि BSSC परीक्षा लेगी। और उसी परीक्षा ये जो लेगी परीक्षा, ये जो अंक आएगा उसी के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। कई वर्षों से विद्यालय सहायक की नियुक्ति नहीं हुई है। जी हाँ, पहले आपने देखा होगा या आप जानते होंगे कि विद्यालयों में पहले चपरासी वगैरह होते थे, क्लर्क वगैरह होते थे। अब धीरे धीरे वो पद हो गया कम हो गया, क्यों, उनकी नियुक्ति ही नहीं हुई। परिणाम हो रहा है कि सारा काम जो है HM को हो रहा है, करना पड़ रहा है। उसी में कुछ योग्य शिक्षक हैं जो समझते हैं कार्यभार को, तो विद्यालय को संचालन करने के लिए वो योग्य शिक्षक जो हैं वो प्रभारी को सपोर्ट कर रहे हैं और विद्यालय को चला रहे हैं। तो अब जो है वो काम जो है प्रधानाध्यापक को हेल्प करने के लिए विद्यालय सहायक की नियुक्ति हो जाएगी। जून के अंत में सीटों का आकलन होगा। अभी जो आया है, कल अखबार में भी आया है, इसका नोटिफिकेशन भी आया है सरकारी वेबसाइट पे कि जून के अंत में सीटों का आकलन हो जाएगा। जी हाँ, ये जो है सीटों का आकलन इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 6,421 जो है ना, ये 6,421 नहीं होगा, ये 7,000 प्लस होना है। इसीलिए कहा गया है कि जो लीजिए ना तो रिक्ति नहीं रहे, फुल कर दीजिए उसको। तो जून के अंत में सीटों का आकलन हो जाएगा। और मैं बता दूं कि इसके बाद 3 माह के अंदर नियुक्ति हो जाएगी, यानी कि सितंबर के अंत तक विद्यालय का चयन हो जाएगा। एकदम पक्का जानिए कि सितंबर के अंत तक विद्यालय का चयन हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में सरकार का गठन होना है। इसलिए नोटिफिकेशन पहले आएगा तब ना प्रक्रिया चलेगी, और नहीं तो नोटिफिकेशन पहले नहीं आएगा तो फिर चुनाव आचार संहिता लग जाएगा, तो फिर तो बहाली तो होगी नहीं। इसीलिए पहले ही का निकाल दिया है, ताकि जो है सितंबर के अंत तक हो जाएगा। और अक्टूबर तो चुनाव ही चलेगा, नवंबर में 20 नवंबर 22 नवंबर तक सरकार का गठन हो जाना है। हालांकि सरकार का गठन होगा, मुख्यमंत्री तो हमारे माननीय नीतीश कुमार ही रहेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग तो वोट देते हैं और वोट देते हैं, लेकिन सरकार हमारा माननीय नीतीश कुमार ही रहते हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार इतना सारा कुछ हो रहा है, सारे नियुक्तियाँ रिक्ति भर भी रही है। खैर छोड़िए, तो सितंबर के अंत तक विद्यालयों का चयन हो जाएगा। तो अब आपके पास समय बहुत कम है, और आप अब क्या करिए कि आप पढ़ाई में लग जाइए। समझ गए ना, कारण किसमें होना है, परीक्षा जब होना है तो अब कैसे होगा, बिना पढ़े तो होगा नहीं। और हम अभी विद्यालय सहायक का नोटिफिकेशन आया, परिचारी का नहीं, याद जानिएगा। विद्यालय सहायक अलग है, विद्यालय परिचारी अलग है। विद्यालय परिचारी अलग है, ये चपरासी का। विद्यालय सहायक है क्लर्क का, हमेशा ध्यान रखिएगा। विद्यालय सहायक का, विद्यालय परिचारी का भी नहीं बता रहे हैं। तो इसमें परीक्षा की तैयारी आपको करना होगा, तभी एक सिलेक्शन होगा। इसलिए समय बहुत कम है। आवाज़ से युद्ध स्तर पर लग जाइए, और भी इसका नोटिफिकेशन जैसे ही आता है हम आपको बताएंगे। और बिल्कुल सही जानकारी है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। और जीके क्या भरपूर तैयारी करिए, तैयारी आप करिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन अवश्य मिलती है। और सफलता उसी को मिलती है जो उसी रास्ते पर चल करके परिश्रम करता है। माइंड को इधर उधर डाइवर्ट करने वालों को तो कभी नहीं। इसलिए लक्ष्य को निर्धारित करिए, फोकस करिए कि हमको ये करना है, निश्चित रूप से सफलता आपके चरणों को चूमेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, और अपने तरफ से लाइक बटन एक बार अवश्य दबाइएगा। धन्यवाद।